नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिशत लगातार हम पढ़ा रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब में लगातार पूछी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक विषय का पूर्ण अंक 180 है। एक विद्यार्थी पहले और दूसरे विषय में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त करता है। 75% औसत अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे विषय में उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक विषय का जो पूर्णांक है वो 180 दिया हुआ है। उसके पास 3 विषय थे, एक ए, बी और तीसरा सी। ए में उसने 60% अंक प्राप्त किए, बी में उसने 70% अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा सी में वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसका जो औसत प्रतिशत है वो 75% हो जाए। मतलब औसत का मतलब क्या हुआ कि उसे हर एक विषय में 75% अंक प्राप्त हो जाए। बताओ, एक विषय में अगर उसको 75% अंक प्राप्त होते हैं तो 3 विषय में कितने हो जाएंगे भाई? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 225%। कुल मिला के उसे 225% प्राप्त करने थे। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं भाई, इसको 60% प्राप्त हुआ ए में, बी में 70%, यानी टोटल इसको 130% प्राप्त हो गया। टोटल इसको 130% प्राप्त हुए। भाई प्राप्त करना है 225, लेकिन इसमें इसको 130 प्राप्त हुए, तो सी में वो कितना कर ले प्राप्त कि 225 हो जाए। तो भाई ये 225 से 130 हटा दो, 5, 12 में से 3 गया 9, यानी 95%। तो इसमें अगर 95% पाएगा तो इन तीनों को ऐड करोगे 225 आएंगे। ठीक है, तीसरे विषय में उसे 95% अंक प्राप्त करने होंगे। यहीं पे अगर वो आपसे बोल देता कि कितने अंक प्राप्त करने हैं, उसे परसेंटेज की जगह तुमसे अंक पूछ लेता कि वो कितने अंक प्राप्त करे, तो भाई आप कैसे निकाल सकते थे? पूर्ण अंक कितना है? 180। उसका हमें 95% पाना है सी में। 0 से 0 कट गया, 5 × 19, 5 × 2 = 10, 2 × 9 = 18, 19 नहीं, हम 171 नंबर वो पा जाता सी में, तो उसका औसत 75% हो जाता है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? एक तो ये आपका ये तरीका रहा। दूसरा एक बेसिक तरीका है, अगर आप इसमें सेटिस्फाई नहीं है तो एक और तरीका है मेरे पास, बेसिक तरीका। उसकी हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। बाकी ये एग्ज़ाम में आपको यही अप्लाई करना है और यही आपका टाइम बचा पाएगा, और कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपका टाइम बचा पाए। 5 सेकेंड में अगर क्वेश्चन को लाना है तो यही मेथड आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, डिटेल में इसको देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देखना कि 3 विषय हैं और प्रत्येक विषय का जो पूर्ण अंक है वो 180 है। तो 3 विषय का कितना हो जाएगा भाई? 540। ठीक है, चलिए दोस्तों, टोटल आ गया 540। टोटल आ गया 540। उसमें कह रहा है कि इसको 75% औसतन अंक प्राप्त करना है। भाई 75% निकालेंगे कितना आएगा? 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। ठीक है, 4 से इसको काटोगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 135 आ गया। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 405 आ गया। मतलब टोटल उसको जो अंक चाहिए वो 405 चाहिए। ठीक है, टोटल अंक कितने चाहिए? 405। यहाँ से देख लो भाई, 180 का वो 60% पाता है। 180 का जब 60% निकालते हैं तो कितना आता है भाई? 0 से 0 कटा, 18 × 6 = 108, 108 इधर पा गया वो। 180 का अगर 70% निकालेंगे भाई तो कितना आएगा? 180 का 70%, 0 से 0 कटेगा, 18 × 7 = 126, ये आ गया। तो टोटल हम देख लें कितना हो गया। ये टोटल हमको लाना कितना है? 405।
तो ये कितना हो गया, 8 6 14 और 2 और 1 3, 1 1 2, 234 आ गए। अब 234 इसको मिल गया, तो भाई बताओ अब इसमें कितना आ जाए कि 405 हो जाए। तो 405 से इसको 234 को माइनस करेंगे, 5 से 4 गया 1, और इधर कितना बच गया भाई 9, 9 से 3 गया सॉरी इधर 10 बचा, 10 से 3 गया 7, और इधर कितना बचा 3 3 171। तो सी में वो 171 पाएगा, सी में 171 पाएगा, तो वो उसका जो औसत होगा वो 75% हो जाएगा। ये तो अंक आ गए आपके। अब इसको अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है कि 171 कितना प्रतिशत होगा, तो कैसे चेंज करेंगे भाई। टोटल पूर्णांक कितना था, 180 था, उसमें से इसने 171 प्राप्त किए, तो 100 पे कितना परसेंटेज आ जाए। 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 2 5 10, 19 नियम 171, 19 5 95, यानी 95% अंक प्राप्त करेगा। इसको हम 95% भी लिख सकते हैं, मतलब सी में उसे 95% अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों हमने डिटेल मेथड और इसका जो ट्रिक मेथड है दोनों देख लिया, लेकिन आपको ये अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको उसी मेथड से जाना है, वही आपका टाइम बचा पाएगा, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% न्यूनतम अंक की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी पहले विषय में 150 में से 62 अंक प्राप्त किया और दूसरे विषय में 150 में से 35 अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 180 में से तीसरे विषय में कितना अंक प्राप्त करना होगा। तो 3 विषय हैं उसके पास, ए बी और सी। ए का जो पूर्णांक है वो 150 है, बी का पूर्णांक भी 150 है, लेकिन सी का पूर्णांक 180, ठीक है। 3 चीज़ें दी हुई। फिर इसने कहा 150 में से वो 62 अंक प्राप्त करता है। भाई 150 में से ए जो है वो 62 अंक प्राप्त करता है, ए विषय में 62 अंक प्राप्त करता है। बी विषय में 150 में से वो 35 अंक प्राप्त करता है। फिर इसने कहा कि सी विषय में 180 में से कितना वो प्राप्त करे ताकि वो पास हो जाए, और पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमें 35% की ज़रूरत है। इन तीनों विषय को मिला के अगर वो 35% अंक प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। भाई टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 15 15 30, 300 ये हो गया, 3 400 480। 480 में वो अगर 35% पा जाता तो वो पास हो जाता। 0 से 0 कट गया भाई, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 7 चौक 28 हो गया, 7 दून 14 और 2 16, 168। मतलब उसको 480 में से 168 अंक चाहिए थे। भाई 62 यहाँ पे पा गया, 35 यहाँ पे पा गया, तो इसमें कितना पाएगा, जोड़ लो इसको, 5 2 7 6 3 9, 97%, 97 अंक पा गया। सत्तानवे पा गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 168 टोटल पाना था, उसमें 97 पा गया, तो बचा कितना, 1, 16 में से 9 गए 7, 71 अंक बाकी है। तो सी में वो 71 पा जाएगा, तो भाई वो पास हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक देखेंगे, फिर से इसको देखेंगे। कह रहा है ए कोई स्टूडेंट है, फिर से इसको देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कोई स्टूडेंट है जिसके पास 3 विषय हैं, ए बी और सी। ए का पूर्णांक 150 है, बी का पूर्णांक 150 है, सी का पूर्णांक 180। 150 में वो 62 पाता है, फिर 150 में 35 पाता है, फिर कह रहा है 180 में वो कितना अंक प्राप्त करे ताकि वो पास हो जाए, और पासिंग मार्क है टोटल मार्क का 35%, 35%, ठीक है। तो टोटल मार्क किया हमने, वो आया 480, उसका 35% देखा तो आया 168। मतलब तीनों विषय का मिला के अगर उसको 168 मिल जाता तो वो पास हो जाता। हमने देखा
कि ए में उसने 62 प्राप्त किए, बी में 35 प्राप्त किए, दोनों मिला के देखा 97 प्राप्त किए उसने। चाहिए हमें 168, उसने 97 पा लिया। अभी हमको चाहिए 71, तो सी में अगर वो 71 पा जाता तो वो पास हो जाता। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तरीका आपका यही होना चाहिए और आपको कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है एक परीक्षा में 2 विषयों के पूर्ण अंक का अनुपात 4:5 है। एक विद्यार्थी ने पहले विषय में 80% अंक प्राप्त किया। दोनों विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा? सबसे पहली चीज़ बता दूं कि इसको एलिगेशन से करना होगा, मिश्रण से करना होगा। इसमें इसने कहा है कि 2 विषय हैं ए और बी, उनके पूर्ण अंक का जो अनुपात है 4:5 है। पूर्ण अंक का जो अनुपात है 4:5, 4:5 में है। फिर इसने कहा ए में उसने 80% अंक प्राप्त किए, बी में वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करे ताकि दोनों का औसत प्रतिशत 60% हो जाए। यही आपसे बोला है इसमें। तो साथियों, अगर आपको याद हो, जब मैंने एलिगेशन बताया था शुरुआत में ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, तो यही बोला था कि एक बार इससे ये माइनस होगा और दोबारा इससे ये माइनस होगा, ठीक है। इससे एक बड़ा होता है, इससे एक छोटा होता है, इससे एक ये बड़ा हो गया, इससे एक ये छोटा आएगा, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो इससे छोटा ही आएगा। हम क्या करते थे, इससे इसको माइनस करेंगे, 80 से 60 जाएगा भाई, 20 आएगा, 20%। अब यहाँ देखो 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू 20% यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आएगा 5 चौक 20। तो इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी भैया 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ परसेंट ले लो इसको, ध्यान से देखना। 60 में 20 जब ऐड कर रहे हैं तो 80 आ रहा है। एक बार हम ऐड कर रहे हैं तो दूसरी बार हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। 60 और 20 80 हो गया, तो 60 से अभी 16 जाएगा, कितना आएगा भाई? 44। तो बी में उसे 44% अंक प्राप्त करने होंगे। बताओ इसमें कोई समस्या है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि एसएससी जेडी की मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो कम से कम आप 95% मैथ के क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जल्द ही हमारी एसएससी जेडी की क्लास शुरू होगी, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।